पहले पे कमीशन से 7वें पे कमीशन तक सैलरी कितनी बढ़ी, क्या क्या चेंजेज आए, आपके हर एक सवालों के जवाब आज देने आया हूं। 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या क्या नया बदलाव आने वाला है, इस पे पूरी एनालिसिस करेंगे। तीसरे वेतन आयोग तक जवानों और जेसीओज को मूल वेतन का 70% पेंशन मिलता था, जिसे घटाकर 50% कर दिया गया। क्या यह दोबारा 70% तक लाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का विशेष 8वें पे कमीशन पे बात करेंगे, आपके हर सवालों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि पहले से 7वें पे कमीशन तक कितनी सैलरी बढ़ी, उसमें क्या क्या हुआ, फिटमेंट फैक्टर क्या था, इन सब पे बात करेंगे। साथियों, पहला वेतन आयोग मई 1946 में शुरू हुआ था और इम्प्लीमेंट मई 1947 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य। इस पे फोकस किया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद वेतन संरचना को व्यवस्थित करना, क्योंकि उस समय तक भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। न्यूनतम वेतन 55 रुपये प्रति माह था और अधिकतम वेतन 2000 रुपये प्रति माह था। प्रमुख बदलाव लिविंग वेज, जीविका योग्य वेतन का परिचय और लाभार्थी उस समय 15 लाख जो थे सरकारी कर्मचारी थे। देश के स्वतंत्रता के बाद दूसरा वेतन आयोग आया जो अगस्त 1957 में शुरू हुआ और अगस्त 59 में इंप्लीमेंट हुआ। 2 साल का समय लगा। इसके अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास। इस पे फोकस किया गया था जीवन लागत और अर्थव्यवस्था के संतुलन पर, और न्यूनतम वेतन जो 55 रुपये प्रति माह था वो 80 रुपये प्रति माह हो गया। लगभग इसमें 45% की बढ़ोतरी की गई। प्रमुख बदलाव समाजवादी व्यवस्था, सोशल पैटर्न को बढ़ावा देना था और जो लाभार्थी थे सरकारी कर्मचारी 15 लाख से बढ़ के 25 लाख। साथियों, आज की विशेष खबर जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे है, पहले से 7वें पे कमीशन पे आपके डिमांड पे और हमारी टीम ने पूरी तरह इसके ऊपर रिसर्च किया है और हमने इसको बनाया आपके लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें ताकि अपडेट लोगों तक मिले। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में शुरू हुआ और इंप्लीमेंट मार्च 1973 में हुआ। अध्यक्ष रघुवर दयाल। फोकस इसमें था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन में समानता लाना, क्योंकि इससे पहले जो डिफरेंस था गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई। न्यूनतम वेतन 80 रुपये प्रति माह से बढ़ के यहाँ पे 185 रुपये प्रति माह हो गया, जो लगभग 131% की वृद्धि हुई। प्रमुख बदलाव वेतन असमानता को कम करना, जिसका प्रयास किया गया, और लाभार्थी जो थे 25 लाख से बढ़ के 30 लाख सरकारी कर्मचारी हो गए। साथियों, तीसरे वेतन आयोग में सेना के विशेषकर जवान से जेसीओ तक बड़ा नुकसान हुआ। विशेषकर पेंशन धारकों को तीसरे वेतन आयोग तक जवानों और जेसीओज को मूल वेतन का 70% पेंशन मिलता था, जिसे घटाकर 50% कर दिया गया। क्या यह दोबारा 70% तक लाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। अब हम बात करेंगे चौथा वेतन आयोग, 4th पे कमीशन की, जो सितंबर 1983 में कंस्टिट्यूट हुआ और दिसंबर 1986 में लागू हुआ। अध्यक्ष पीएन सिंघल। फोकस विभिन्न रैंकों में वेतन असमताओं को दूर करना। न्यूनतम वेतन 750 रुपये हो गया, जो 305% की बढ़ोतरी हुई। अभी तक के इतिहास में, पे कमीशन के इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि वेतन में चौथे पे कमीशन में हुई। प्रमुख बदलाव प्रदर्शन आधारित वेतन संरचना की शुरुआत हुई। मीन्स चौथे पे कमीशन से परफॉर्मेंस बेस इंक्रीमेंट की शुरुआत की गई। लाभार्थी 35 लाख सरकारी कर्मचारी हो गए। 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में कंस्टिट्यूट हुआ और जनवरी 1997 में इंप्लीमेंट हुआ। अध्यक्ष जस्टिस एस रत्नवेल पंडियन। फोकस कार्यालयों का आधुनिकीकरण और वेतन संरचना को सरल बनाना,
कंप्यूटराइजेशन की शुरू हुई और स्पेशली ऑफिसों का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, ये आपके 5वें वेतन आयोग से। न्यूनतम वेतन 2550 रुपये प्रति माह, जो चौथे वेतन आयोग से 240% की वृद्धि हुई। साथियों, जैसे पहले बताया कि चौथे वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा वृद्धि 300% से ऊपर हुई, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। प्रमुख बदलाव, वेतन स्केल की संख्या घटाने की सिफारिश की गई और लाभार्थी लगभग 40 लाख सरकारी कर्मचारी। छठा वेतन आयोग कंस्टिट्यूट हुआ अक्टूबर 2006 में और इम्प्लीमेंट हुआ मार्च 2008 में। अध्यक्ष जस्टिस BN कृष्णा। इस पे फोकस पे बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत छठे पे कमीशन से हुई। न्यूनतम वेतन 7,000 रुपया प्रति माह था, अधिकतम वेतन 80,000 रुपया प्रति माह। प्रमुख बदलाव इसमें आया प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, परफॉर्मेंस इंसेंटिव शुरू हुआ छठे वेतन आयोग से। लाभार्थी लगभग 60 लाख कर्मचारी और इस वेतन आयोग में आप देखेंगे कि जो वेतन वृद्धि हुई औसतन 174%, जो चौथे और 5वें से धीरे धीरे कम होता गया। 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में कंस्टिट्यूट हुआ और नवंबर 2016 से लागू हुआ। अध्यक्ष जस्टिस AK माथुर। इसमें फोकस किया गया वेतन मैट्रिक्स और भत्तों पे ध्यान दिया गया। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम वेतन 2,50,000 प्रति माह। प्रमुख बदलाव, ग्रेड पे प्रणाली समाप्त कर नई वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया। लाभार्थी 1 करोड़ से ज्यादा जो सरकारी कर्मचारी थे और पेंशन धारक हो गए और इसमें वेतन वृद्धि औसतन 157% तक हुआ। साथियों, आज का विशेष विश्लेषण था पहले से 7वें पे कमीशन पे। एक एक चीज़ों को हमने ध्यान में रख के इस पे रिसर्च करके हमारी टीम ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। कैसा लगा, इस पे जरूर अपनी राय दें और अपने साथियों तक, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। अब हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन पे। इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या डिमांड होनी चाहिए और क्या बदलाव होना चाहिए। अब जिसका आपको इंतजार है 8वें पे कमीशन का, सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं क्या होगी? घोषणा की उम्मीद है 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए। संभावित न्यूनतम वेतन 50 से 55,000 के बीच होगा। अधिकतम वेतन 3 लाख से 3.5 लाख रुपया प्रति माह होगा। संभावित वृद्धि 186% तक है। फोकस क्या क्या होगा? फिटमेंट फैक्टर में सुधार। 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, संभावना है कि 3% तक फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। महंगाई भत्ते और भत्तों का बेहतर संतुलन होने की संभावना। डिजिटल और रिमोट कार्य संस्कृति के लिए नई नीति सरकार लाएगी और कर्मचारियों की कार्य जीवन संतुलन में सुधार। तो ये था पूरा विश्लेषण 1 से 7वें पे कमीशन तक और 8वें पे कमीशन में क्या क्या संभावना है, क्या उम्मीद है, ये सब आपके लिए आज हम लेके आए हैं। इसमें अपनी आज राय जरूर दें। एक बार पुनः डिफेंस लेटर ग्रुप की तरफ से, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।